नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहिनी देविता पड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं माल एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आपूर्ति का मूल्य वैल्यू ऑफ सप्लाई। इस चैप्टर का चौथा क्वेश्चन आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ मशीन ₹25 लाख। मशीन का अनुबंधित मूल्य है 25 लाख रुपए। दिस वैल्यू ऑफ मशीन इंक्लूड्स दी फॉलोइंग। और इस मूल्य में, इस अनुबंधित मूल्य में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, निम्नलिखित राशियां इस मूल्य में शामिल हैं। पहला है कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग। जो प्राथमिक पैकिंग का खर्चा है 15,000 रुपया, वो इसमें सम्मिलित है इस 25 लाख रुपए में। इंस्पेक्शन चार्जेस, निरीक्षण के खर्चे 18,000 रुपए, लोडिंग चार्जेस, माल को चढ़ाने के 17,000 रुपए के खर्चे और डिजाइन एंड इंजीनियरिंग चार्जेस, माल के डिजाइन के और इंजीनियरिंग के जो खर्चे हैं 24,000 रुपए, वो भी इस 25 लाख रुपए में सम्मिलित हैं। तो ये चार खर्चे इस 25 लाख रुपए के अनुबंधित मूल्य में सम्मिलित किए हुए हैं। आगे लिखा है द अबव कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। और ये जो 25 लाख रुपए की ऊपर दी गई जो कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू है, उसमें ये निम्न खर्चे सम्मिलित नहीं है। पहला है टेस्टिंग चार्जेस, परीक्षण किया गया, परीक्षण के खर्चे 10,000 रुपए। टैक्सेज अदर देन जीएसटी, जीएसटी के अलावा जो अन्य टैक्सेज है, अन्य कर है, वो 12,500 रुपए के। कॉस्ट ऑफ स्पेशल पैकिंग, एक विशेष पैकिंग की गई, उसकी लागत है 5,000 रुपए। कमीशन पेड टू ब्रोकर, और जो दलाल था, दलाल को कमीशन चुकाया गया 10,000 रुपए। और ये कमीशन का खर्चा, स्पेशल पैकिंग का खर्चा और टेस्टिंग के खर्चे, ये सभी खर्चे आपूर्ति प्राप्तकर्ता द्वारा किए गए हैं आपूर्ति के संबंध में। और इन खर्चों को, इन चार खर्चों को ऊपर का जो ये अनुबंधित मूल्य दिया हुआ है 25 लाख रुपए, इसमें इनको सम्मिलित नहीं किया गया है। इसके बाद कुछ अन्य सूचनाएं, अदर इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं, जिनमें पहला है सब्सिडी फ्रॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन। उद्योग एसोसिएशन से, इंडस्ट्री एसोसिएशन से सहायता प्राप्त हुई आपूर्तिकर्ता को 1 लाख रुपए की। दूसरा है सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार से भी सहायता प्राप्त हुई, सब्सिडी प्राप्त हुई 1 लाख रुपए की। सब्सिडी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार से सहायता प्राप्त हुई 50,000 रुपए की। फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस पेड, माल के संबंध में जो भाड़ा है और बीमा के खर्चे चुकाए गए आपूर्ति प्राप्तकर्ता द्वारा 1 लाख रुपए के। जबकि ये माल के संबंध में जो भाड़ा और बीमा के खर्चे आपूर्तिकर्ता द्वारा चुकाए जाने चाहिए, आपूर्तिकर्ता का दायित्व है, लेकिन आपूर्तिकर्ता के दायित्व का भुगतान आपूर्ति प्राप्तकर्ता ने किया है, इसलिए ये प्रतिफल माना जाएगा। फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस पेड। ट्रेड डिस्काउंट और व्यापारिक बट्टा दिया गया 75,000 रुपए का। अन्य सूचनाओं में 3 प्रकार की सहायता प्राप्त हुई है, सब्सिडी प्राप्त हुई है। एक तो सब्सिडी प्राप्त हुई है इंडस्ट्री एसोसिएशन से, और 2 सब्सिडी प्राप्त हुई है सरकार से। इसमें केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से 50,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। तो अगर सरकार से सहायता प्राप्त होती है तो सरकार से प्राप्त सहायता को आपूर्ति के मूल्य में शामिल नहीं किया जाता, आपूर्ति के मूल्य में जोड़ा नहीं जाता है। लेकिन सरकार के अलावा अन्य किसी व्यक्ति से अगर कोई सहायता प्राप्त होती है तो उसका प्रभाव आपूर्ति के मूल्य पर पड़ता है। अगर आपूर्ति से संबंधित है ऐसी सहायता, तो फिर ऐसी सहायता को, ऐसी सब्सिडी की राशि को वापस जो है जोड़ा जाना चाहिए आपूर्ति का मूल्य ज्ञात करने के लिए। इसलिए जो सब्सिडी फ्रॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन है, उसको हम आपूर्ति का मूल्य ज्ञात करते समय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में सम्मिलित करेंगे। लेकिन इन दोनों सब्सिडी को, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त हुई है, इनको हम सम्मिलित नहीं करेंगे। फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस पेड, माल के संबंध में भाड़ा और बीमा के खर्चे चुकाए गए हैं आपूर्ति प्राप्तकर्ता द्वारा, जबकि ये दायित्व था आपूर्तिकर्ता का, लेकिन आपूर्ति प्राप्तकर्ता द्वारा चुकाया गया है 1 लाख रुपए, तो ये प्रतिफल का हिस्सा माना जाता है और इसको आपूर्ति का मूल्य ज्ञात करते समय इसको ऐड किया जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट है 75,000 रुपए का, तो आपूर्ति का मूल्य ज्ञात करते समय ट्रेड डिस्काउंट की छूट दी जाएगी, ट्रेड डिस्काउंट घटाया जाएगा। ये खर्चे जो कॉस्ट ऑफ पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग, इंस्पेक्शन चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग चार्जेस, ये खर्चे पहले से ही 25 लाख रुपए में सम्मिलित किए गए हैं। तो हम क्वेश्चन को 2 तरीके से हल कर सकते हैं। चाहे तो हम सीधा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ मशीन 25 लाख रुपए लिखकर आगे जो खर्चे जोड़ने हैं या जो घटाना है उसके आधार पर हम आपूर्ति का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, या फिर पहले 25 लाख रुपए में से इन खर्चों को घटाएं और इन खर्चों को न सम्मिलित करते हुए, यानी कि एक्सक्लूड करते हुए हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखें और फिर बाद में दोबारा इन खर्चों को जोड़कर हम आपूर्ति का मूल्य ज्ञात करें। तो 2 तरीके हैं, 2
यहाँ पर दिया गया है कि द अबव कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, इस अनुबंधित मूल्य में इन खर्चों को शामिल नहीं किया गया है। और ये खर्चे हैं टेस्टिंग के खर्चे, जांच का खर्चा। तो जांच का खर्चा अगर आपूर्ति के समय या आपूर्ति से पूर्व आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति प्राप्तकर्ता से वसूल किया जाता है तो उसको आपूर्ति का मूल्य ज्ञात करते समय शामिल किया जाता है। टैक्सेस अदर देन जीएसटी, माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत लगाया जाने वाला कोई भी कर, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस, इनको छोड़कर बाकी अगर कोई कर वसूल किया जाता है आपूर्तिकर्ता द्वारा तो उसको आपूर्ति का मूल्य ज्ञात करते समय शामिल किया जाना चाहिए, ऐड किया जाना चाहिए। कॉस्ट ऑफ स्पेशल पैकिंग, एक विशेष प्रकार की पैकिंग की गई और उसका खर्चा वसूल किया गया प्राप्तकर्ता से, तो ऐसा खर्चा भी आपूर्ति के मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ स्पेशल पैकिंग में शामिल की जाएगी। कमीशन पेड टू ब्रोकर, ये जो कमीशन है ये इस कमीशन का पेमेंट किया गया ब्रोकर को ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, सप्लायर के बिहाफ पर किया गया है आपूर्ति प्राप्तकर्ता द्वारा, तो इसको भी प्रतिफल का हिस्सा मानते हुए आपूर्ति के मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए। तो आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई आपूर्ति का मूल्य ज्ञात करेंगे, गणना करेंगे। पर्टिकुलर्स सबसे पहले दिखाएंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और इसको हम दिखाएंगे पहले खर्चों को घटाकर एक्सक्लूड करते हुए हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिखाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विदाउट इंक्लूडिंग एनीथिंग, 25 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है जिसमें से सभी खर्चे घटा दिए जाएंगे जो पहले से इसमें शामिल किए गए हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग है 15,000 रुपए की, 18,000 रुपए के इंस्पेक्शन चार्जेज हैं, 17,000 रुपए के लोडिंग चार्जेज हैं और 24,000 रुपए का डिजाइन एंड इंजीनियरिंग चार्जेज हैं। इनका टोटल होता है 74,000 रुपए का। 25 लाख में से 74,000 रुपए घटा दिए जाएंगे और जो नेट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, नेट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 24,26,000। तो मशीन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ 24,26,000 रुपए में और इसके संबंध में कुछ खर्चे किए गए, वो खर्चे अब हम शामिल करेंगे। पहला खर्चा कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग, इस मशीन की जो प्राथमिक पैकिंग की गई उसका खर्चा ऐड करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग 15,000 रुपए का। इसके बाद इस मशीन का इंस्पेक्शन किया गया, जिस जगह पर ये मशीन इंस्टॉल की जाएगी उस जगह का इंस्पेक्शन किया गया, निरीक्षण किया गया, तो इंस्पेक्शन के चार्जेज इस मशीन के संबंध में वो ऐड करेंगे 18,000 रुपए की। लोडिंग चार्जेज, इस मशीन को लोड किया गया भेजने के लिए आपूर्तिकर्ता के स्थान से प्राप्तकर्ता के स्थान पर भेजने के लिए इस मशीन को चढ़ाया गया, लोड किया गया, तो लोडिंग चार्जेज 17,000 रुपए के वो भी ऐड किए जाएंगे। और ये सारे खर्चे आपूर्ति प्राप्तकर्ता से वसूल किए गए हैं, इसलिए इनको आपूर्ति के मूल्य में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि ये खर्चे जब आपूर्ति प्राप्तकर्ता से वसूल किए गए हैं तो ये प्रतिफल का ही हिस्सा माना जाता है, तो इनको आपूर्ति के मूल्य में शामिल किया जाएगा। डिजाइन एंड इंजीनियरिंग चार्जेज 24,000 रुपए के। इसके अलावा टेस्टिंग चार्जेज, मशीन की जांच की गई और टेस्टिंग का खर्चा, जांच का खर्चा भी आपूर्ति प्राप्तकर्ता से वसूल किया गया है आपूर्तिकर्ता द्वारा 10,000 रुपए, और इसको प्रतिफल का हिस्सा मानते हुए इसको आपूर्ति के मूल्य में शामिल किया जाएगा। टैक्सेस, कर वसूल किए गए हैं, तो जीएसटी के अलावा अगर कोई अन्य कर वसूल किए जाएं तो उनको भी हम आपूर्ति का मूल्य ज्ञात करते समय शामिल करते हैं आपूर्ति के मूल्य में।
कॉस्ट ऑफ स्पेशल पैकिंग, रास्ते के लिए एक स्पेशल पैकिंग की गई जिससे कि मशीन को किसी प्रकार का डैमेज नहीं हो, तो कॉस्ट ऑफ स्पेशल पैकिंग 5000 रुपए की, इसको भी आपूर्ति के मूल्य में शामिल करेंगे, क्योंकि इन सभी खर्चों को, इन जो खर्चे हैं इनको आपूर्ति प्राप्तकर्ता से वसूल किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ स्पेशल पैकिंग 5000 रुपए। कमीशन पेड टू ब्रोकर ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, तो जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट ने सप्लायर के बिहाफ पे, आपूर्तिकर्ता के बिहाफ पर दलाल को कमीशन चुकाया है, तो इसको प्रतिफल का हिस्सा मानते हुए हम आपूर्ति के मूल्य में शामिल करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने बात की थी कि अगर आपूर्तिकर्ता के दायित्वों का भुगतान आपूर्ति प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाता है तो उसको आपूर्ति के मूल्य में शामिल किया जाता है। तो कमीशन पेड टू ब्रोकर 10,000 रुपए। इसके बाद अन्य सूचनाओं में दिया गया है सब्सिडी, तो सब्सिडी केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से जो सहायता प्राप्त हुई है उसको आपूर्ति के मूल्य में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन जो सब्सिडी सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त होती है उसको हम आपूर्ति के मूल्य में शामिल करते हैं, क्योंकि सहायता की वजह से आपूर्ति का मूल्य कम हो गया है, इसलिए इसको पुनः आपूर्ति के मूल्य में जोड़ा जाता है। तो सब्सिडी received from industry association 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए की सब्सिडी जो इंडस्ट्री एसोसिएशन से प्राप्त हुई है उसको हम आपूर्ति का मूल्य ज्ञात करते समय ऐड करेंगे। फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस पेड, भाड़ा और बीमा के खर्चे आपूर्तिकर्ता द्वारा चुकाए जाने चाहिए, लेकिन आपूर्तिकर्ता के दायित्वों का भुगतान किया है प्राप्तकर्ता ने, इसलिए इसको प्रतिफल का हिस्सा मानते हुए आपूर्ति के मूल्य में शामिल करेंगे। फ्रेट एंड 1 लाख रुपए। तो माल के संबंध में जो भाड़ा और बीमा के जो खर्चे चुकाए गए हैं वो इन खर्चों का दायित्व आपूर्तिकर्ता का था, लेकिन ये खर्चे आपूर्तिकर्ता के स्थान पर आपूर्ति प्राप्तकर्ता द्वारा चुकाए गए हैं। तो आपूर्तिकर्ता के दायित्वों का भुगतान अगर आपूर्ति प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाता है तो उसको प्रतिफल का हिस्सा मानते हुए आपूर्ति के मूल्य में सम्मिलित किया जाता है। इन सब खर्चों का टोटल हम ऐड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में। 24,26,000 रुपए मशीन का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, और इसके अलावा कुछ अन्य खर्चे किए गए, और ये खर्चे भी आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति प्राप्तकर्ता से वसूल किए जाएंगे, इसलिए इनको आपूर्ति के मूल्य में शामिल किया जाएगा। इनका टोटल करेंगे 15,000 प्लस 18,000 17,000 प्लस 24,000 प्लस 10,000 12,500 5,000 और 10,000 और 2 लाख 2,10,000। इनका टोटल आता है 3,11,500। तो 3,11,500 ऐड करेंगे 24,26,000 में। तो जो टोटल वैल्यू आ रही है वो आ रही है 27,37,500। और आपूर्तिकर्ता ने ट्रेड डिस्काउंट दिया है, व्यापारिक भत्ता दिया है आपूर्ति प्राप्तकर्ता को इस मशीन के संबंध में 75,000 रुपया। तो ट्रेड डिस्काउंट घटाया जाएगा और 27,37,500 में से 75,000 रुपए डिस्काउंट के घटाए जाएंगे। तो 26 लाख यहाँ लिख रहा हूँ जगह की कमी के कारण 26,62,500 रुपए। तो 27,37,500 में से 75,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद में जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 26,62,500 रुपए, और 26,62,500 रुपए ही इस आपूर्ति का मूल्य होगा। जो मशीन सप्लाई की है इस मशीन की टैक्सेबल वैल्यू होगी 26,62,500, और आपूर्तिकर्ता को 26,62,500 पर टैक्स चुकाना होगा, ना कि 24,26,000। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया है
वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।